उधर चीन की न्यूज एजेंसी CGTN और चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने एक सर्वे किया है। चीन का दावा है कि यह सर्वे उसने 22 देशों में कराया है। सर्वे में 6% लोगों ने माना है कि आने वाले वक्त में दुनिया में या तो अमेरिका का वर्चस्व रहेगा या चीन का। जाहिर है क्योंकि सर्वे चीन ने कराया है इसलिए इसमें भी झोल होगा। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का चीन एक भी मौका नहीं छोड़ता और ये सर्वे इसी बात को साबित करता है। चीन सुपर पावर बनने का ख्वाब देखकर खुश है और वही अमेरिका ने चीन की नाक के नीचे कुछ ऐसा कर दिया जिसने शी जिनपिंग को परेशान कर दिया है। चीन की ये बारूदी आतिशबाजी ताइवान भूला नहीं। बैक टू बैक PLA का बैलिस्टिक मिसाइल शो जापान को अच्छे से याद है। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने जंग की जो सनक दिखाई थी वो अब चीन के लिए उल्टा साबित हो सकता है। ताइवान की सरजमी पर चीन ने नैन्सी पेलोसी का स्वागत हवाई घुसपैठ से किया। नैन्सी के जाते ही ताइवान के इर्द गिर्द 6 द्वीपों पर ड्रैगन की सेना ने सुपर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। चीन समझ रहा था कि इस शक्ति प्रदर्शन की गूंज वॉशिंगटन तक जाएगी, लेकिन अमेरिका ने चीन के ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी जर्नल्स को कोट करते हुए एक सनसनीखेज दावा किया है। दावा ये कि 4 दिनों तक चीन ने ताइवान के करीब जो युद्धाभ्यास किया है उसकी हर एक रिपोर्ट अमेरिका तक पहुंच चुकी है। यानी चीन के पास कौन कौन से डेडली वेपन्स हैं, ताइवान पर हमला करने के लिए चीन किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, चीन का कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, ये सारी रिपोर्ट पेंटागन पहुंच चुकी है। 4 से 7 अगस्त तक 90 घंटे से ज्यादा वक्त तक ताइवान के आसपास के समुद्री और जमीनी क्षेत्रों पर ड्रैगन ने मिसाइलें दागी और लड़ाकू विमान भी उड़ाए थे। चीन को खबर ही नहीं थी कि ताइवान में मौजूद अमेरिकी जासूस और आसमान में छिपी सैटेलाइट हर हरकत पर नजर गाड़ कर बैठे थे। अब जरा ग्राफिक्स की मदद से ब्लू बैटल ग्राउंड का वो फैक्टर समझिए जो जंग के अंजाम को बदल सकता है। चीन और ताइवान के बीच कई छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पर कब्जा किए बगैर मिशन ताइवान पूरा नहीं हो सकता। जंग का अलार्म बजा तो प्रतास आइलैंड, पार्सल आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड में से चीन सबसे पहले कहां धावा बोलेगा, किस आइलैंड को ब्लॉक करेगा, किस रूट से PLA की नेवी ताइवान की तरफ कूच करेगी, इन सब का संभावित रोड मैप अमेरिका तक पहुंच चुका है। समंदर में मौजूद इन द्वीपों से कोई भी विमान गुजरा तो चीन का डिफेंस सिस्टम उसे आसमान में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। लिहाजा चीन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े ने भी एंट्री मारी और दूसरी तरफ अमेरिका की अदृश्य आंखें ड्रैगन की सारी तैयारी स्कैन कर रही थी। अमेरिका को पता है कि चीन ने 4 से 7 अगस्त की वॉर ड्रिल में अपने ईस्टर्न थिएटर कमांड, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को लगा दिया था। यानी कि अब उसने अपने सबसे अच्छे फॉर्मेशन को अमेरिका को दिखा दिया है। अब इस पर अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि अपनी इंटीग्रेटेड वॉर फॉर्मेशन को चीन ने अमेरिका को दिखाकर कुछ ठीक नहीं किया है। सबसे एडवांस ट्रेनिंग, कॉम्बैट ऑपरेशन में माहिर सुपर सोल्जर, 5वीं पीढ़ी के किलर जेट, महाविध्वंसक मिसाइल और एक प्रहार से युद्ध खत्म कर देने वाला एटम बम।
ताकत और तकनीक का ये हाईटेक मिक्सचर ही तय करता है कि दुनिया में पावरफुल कौन है। लेकिन जासूसी नेटवर्क अमेरिका को सुपर पावर बना देता है। कोल्ड वॉर, इराक वॉर, लीबिया वॉर, लादेन का खात्मा हो या अल जवाहिरी का नामो निशान मिटाना, ये सर्विलांस की ताकत ही थी जिसने अमेरिका को हमेशा आगे रखा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर पावर का टाइटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। चीन ने इस बादशाहत को चैलेंज करने की हर कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही चालबाजी में घिर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।